अब बात है कि जो भगवान कृष्ण का जन्म है, इस अष्टमी को हमें क्या करना चाहिए। अब लोग प्राय पूरा विश्व जन्माष्टमी मनाता है, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो जन्माष्टमी नहीं मनाता। शिला प्रभुपाद जी कहते हैं एक लेटर में, कन्वर्सेशन लेक्चर में, कि मुझे तो याद है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारे प्रयाग में मोमडन लोग यानी मुस्लिम लोग भी जन्माष्टमी उत्सव बनाते थे, किसी को बताते नहीं थे। और बोले एक बहुत बड़े कवि थे मुस्लिम, उन्होंने श्री कृष्ण के ऊपर कविताएं भी लिखते थे जन्माष्टमी दिन पर, उनका गुणगान गाते थे। पर जन्माष्टमी क्या वो बना रहे हैं? क्या आज तक हमने जन्माष्टमी बनाई है? क्या केवल व्रत रख लेना जन्माष्टमी है ना? या भगवान को एक झूला लगा करके हिला देना ये जन्माष्टमी है? आइए समझते हैं जन्माष्टमी क्या है। द मूड ऑफ जन्माष्टमी, भाव क्या है जन्माष्टमी का, गौड़ीय वैष्णव विचारधारा से क्या है। शिला रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, शिला प्रभुपाद जन्माष्टमी का क्या भाव व्यक्त किए हैं, तो हम एक एक पॉइंट समझते हैं। पहला तो हमको भगवान कृष्ण का कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहिए जन्माष्टमी तिथि पर, क्योंकि भगवान इसलिए जन्म नहीं ले रहे हैं कि उनको किसी कंस का वध करना है। भगवान कृष्ण इसलिए जन्म ले रहे हैं क्योंकि उनको अपने भक्तों को लीला रस का आनंद प्रदान करना है। रसो वर्धम, रस का वर्धन करना है। भगवान कहते हैं गीता में, मेरा पहला उद्देश्य है परित्राणाय साधुनाम, फिर दूसरा उद्देश्य है विनाशाय च दुष्कृताम। दुष्टों का विनाश मेरा पहला उद्देश्य नहीं। तो कृष्ण भगवान दयालुता के भाव से भक्तों के मध्य जन्म लिए। सो कह सकते हैं आउट ऑफ कंपेशन कृष्ण अपीयर्स और कृष्ण टेक बर्थ। सो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो केवल आए हैं ताकि सभी जीवात्माओं को आकर्षित करके, सर्व आकर्षण करता इति कृष्ण, सबको आकर्षित करके वापस पुनः अपने धाम को ले जाए। तो हमें विचार करना चाहिए जन्माष्टमी में, द मूड ऑफ जन्माष्टमी में पहला विचार, मैं कितना पतित हूं और ठाकुर जी आप कितने पतित पावन हैं कि मैं नहीं माना, आपके धाम को छोड़कर चला आया था। छोड़ के तेरे धाम को हमने सुख कभी भी नहीं पाया। हमने कभी भगवान के धाम को छोड़कर सुख नहीं पाया। तो आज भगवान को आना पड़ा। जैसे बच्चा चला जाए स्कूल और स्कूल में जाकर भूल जाए कि मैं कहां से आया हूं। अब स्कूल में व्यस्त है, खेल रहा है, छुट्टी हो गई 2 बजे, भूल गया, माँ इंतजार कर रही है। खेल रहा है दोस्तों के साथ, शाम को 6 बजे फुटबॉल मैच है, खेलूंगा, खेल रहा है। 8 बज गए, पिताजी घर आ गए, बोले बेटा नहीं आया है, चिंतित हूं, जाऊं कहाँ, कैसे पता करूं, फोन नहीं मिल रहा स्कूल का, मेरे पास जाने के लिए कोई कन्वेंस नहीं है, स्कूल 12 किलोमीटर दूर है, क्या करूं। पिताजी कहते चलो मैं जाता हूं। तो पिताजी उस बच्चे को लेने के लिए आए। तो ये कोई ऐसे थोड़ी बस भगवान आ गए, उस बच्चे को लेने के लिए पिताजी आए। तो ठाकुर जी जो परम पिता परमेश्वर हैं, हम भक्तों को आकर्षित करने के लिए जन्माष्टमी तिथि पे आए। तो बड़े वैराग्य, बड़े ही विप्रलंभ, बड़े ही हृदय में द्रवित होते हुए इस भाव को रखना चाहिए, ओ कृष्ण हम कैसे जिद्दी हैं। जन्म के बाद जन्म, अभी भी रबड़ी खा रहे हैं, जन्माष्टमी में रसगुल्ले खा रहे हैं, अभी भी सोच रहे कौन कौन से फास्टिंग फूड बना लें, इंजॉय करने की मूड में है। और ठाकुर जी आप कैसे दयालुता भरे हो, हमको लेने के लिए जन्म ले लिए इस भौतिक संसार में, यहाँ आ गए आप, इतनी दूर हमें लेने आए गोलोक से। आप अपने जीवन में आनंद करते, आपको क्या जरूरत थी हमारी।
लेकिन क्योंकि आप चिंतित हैं हमारे लिए, इसलिए आप हमें लेने आए। तो ये पहला भाव भक्त को रखना चाहिए। दूसरा, हमें बार बार भगवान का चिंतन करना चाहिए कि भगवान जो है, उन्होंने कृपा करके हमें एक मंत्र दिया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये माधुर्य रस का मंत्र है। भगवान के कई नाम है, गौण नाम, मुख्य नाम। गौड़ नाम है भगवान का भगवान, परमात्मा, ईश्वर। इसलिए इस्कॉन के डिवोटीज को कभी ये सब नहीं बोलना चाहिए ईश्वर, जो करेगा ईश्वर करेगा, जो करेगा भगवान करेगा। ये गौड़ नाम है। मुख्य नाम है गोविंद, श्याम सुंदर, विपिन बिहारी, प्रेम बिहारी। ये ठाकुर जी के अपने निज नाम है। तो नाम, मुख्य नामों में नाम आते ठाकुर जी के। और माधुर्य नाम में एक ही नाम आता है, राधे कृष्ण। क्योंकि वही राधे कृष्ण ही माधुर्य रस के प्रेमी भगवान का जो ये युगल जोड़ी है, राधा कृष्ण, ये माधुर्य रस में विभोर, माधुर्य भाव शिरोमणि राधा कृष्ण प्रेम, इसको प्रकट करने के लिए शिला रूप गोस्वामी आदि षड गोस्वामी आए। भगवान श्री कृष्ण की अंतरंग मंजरियां हमारे संप्रदाय में जन्म ली हैं। तो हमारा क्या रहना चाहिए भाव? स्मरणम व्रजः संगम इवा भवेतः। स्मरणम व्रजः, बार बार व्रज का स्मरण करना चाहिए। अब जन्माष्टमी में इतने व्यस्त हो जाते हैं, कई दिन पहले कई दिन बाद तक, कि आज कृष्ण स्मरण करना है वो तो भूल ही जाते हैं। डोनर आएंगे, इतने लोग आएंगे, फेस्टिवल होगा, आज स्टॉल लगेगी, टेंट लगेगा, पंडाल लगेगा। लेकिन रूप गोस्वामी कहते नहीं नहीं, जन्माष्टमी का अर्थ है लीला स्मरणम, स्मरणम व्रज संगम इवा भवेत। व्रज का स्मरण करना है आज के दिन। ठाकुर जी आविर्भूत हुए हैं, प्रकट नहीं हुए, जन्म लिए हैं। सो कोशिश करके जन्माष्टमी के दिन अवश्य ही दसम स्कंद भागवत से एक अध्याय अवश्य पढ़ना चाहिए। बाल लीलाओं का पढ़े, जन्म लीला पढ़े, कुछ भी पढ़े, या कृष्णा बुक पढ़े, कुछ भी पढ़े। बोले प्रभु जी टाइम ही नहीं मिलता, 12 बजे भगवान का जन्म हो गया, अभी अगले दिन नंद उत्सव है, तो रात को 12 बजे के बाद पढ़े। पर पढ़े, बिना पढ़े न सोए, चाहे आधा पेज पढ़े, चाहे एक श्लोक पढ़े, पर पढ़े, लीला स्मरण करे। ये सही मायने में जन्माष्टमी का मूड है। शिला प्रभुपाद जी ने जन्माष्टमी को उस जहाज पर बनाया जिससे प्रभुपाद जी अमेरिका जा रहे थे। भागवतम के 200 सेट लिए थे। एक सेट, एक पहला स्कंद ही छापा था, 3 वॉल्यूम, और 200 सेट यानी 600 पुस्तक लेकर भागवत की प्रभुपाद जी अमेरिका जा रहे। प्रभुपाद ने कहा भागवत ही तो कृष्ण है। ट्रंक से भागवतम निकाली, कुछ कुकिंग करी अपने स्टोव पर, 5 लोगों के साथ जन्माष्टमी बनाई। अभी तो कंपटीशन होता है हमारा, कितने लोग आए, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 8 लाख, 15,000, 20,000। बड़ी जन्माष्टमी पंडाल लगा था। क्या वो मकसद था? प्रभुपाद जी कह रहे 5 लोगों के साथ लीला स्मरण किए। स्मरणम व्रज संगम इवा भवे, व्रज स्मरण किए। प्रभुपाद जी ने कथा सुनाई। जब प्रभुपाद जी अमेरिका में इस्कॉन की स्थापना कर दी, तब पहली जन्माष्टमी जब बनाई गई, सारे भक्तों ने उत्साह करके अपने रिश्तेदारों को बुलाया, फ्रेंड्स को बुलाया, प्रसाद बांटा गया, लीलाएं हुई, ड्रामाज हुए, कीर्तन हुए, पंडाल लगाया गया। जब सारी सेवा ओवर हो गई, अभिषेक हो गया, भगवान का आविर्भाव, जन्म उत्सव हो गया, महाअभिषेक, तो रात में प्रभुपाद जी ने भक्तों को बुलाया। सारे भक्त सोचे प्रभुपाद जी थैंक यू बोलने के लिए बुलाए, सारे लाइन में आकर बैठ गए। 1.5-2 साल से प्रभुपाद जी के साथ थे। 65 में प्रभुपाद जी पहुंचे, 1965 में। 66 में इस्कॉन बना, इस्कॉन की पहली जन्माष्टमी थी। तो सारे भक्त बैठ गए, रात्रि काल 12-1 बज रहा था, अभिषेक पूरा हुआ था। प्रभुपाद जी ने कहा एक डिवोटी को, रीड कृष्णा बुक फर्स्ट चैप्टर।
कृष्णा बुक का पहला चैप्टर पढ़िए। सारे भक्त बैठ गए सुनने, वो भक्त पढ़ता रहा अंग्रेजी में, प्रभुपाद जी आंख बंद करके सुनते रहे। 20 मिनट के करीब वो भक्त पढ़ा। जब वो पूरा हो गया चैप्टर तो सारे लोग सोचे अब तो बहुत थक गए हैं, सोने का मन कर रहा है, बस जगह मिल जाए कहीं। जोर से चिल्लाए, जय शिला प्रभुपाद। प्रभुपाद बोले, जय गुरुदेव। अपने गुरु महाराज को स्मरण बोले, नाउ। प्रभुपाद जी को सोचे कि अब सब लोग प्रणाम करने लगे, अब कहेंगे जाओ रेस्ट कर लो। प्रभुपाद जी बोले, रीड सेकंड चैप्टर। अब दूसरा चैप्टर। फिर कृष्णा बुक का दूसरा चैप्टर बड़ा लंबा है, वो पूरा चैप्टर पढ़े। अभी 2:30-3 बज गया, अभी लग रहा है एकदम सोने वाला, एकदम मर ही जाएंगे। प्रभुपाद जी बोले, नाउ नेक्स्ट चैप्टर। बिल्कुल जब एकदम लेट हो रहा है, एकदम लग रहा है कि आप नहीं रह पाएंगे, तो प्रभुपाद ने, नाउ यू कैन गो एंड टेक सम रेस्ट। सो प्रभुपाद ने कहा, ऑन जन्माष्टमी एवरीबडी शुड रीड एंड रिमेंबर कृष्णा। सबको स्मरण करना है कृष्ण। तो चाहे आप सुबह मंगल आरती से पहले 2:30 बजे उठ के पढ़ ले, या अगले दिन रात को 12-1 बजे पढ़े। अगर दिन में समय मिले तो पढ़े, फोन में पढ़ सकते हैं आजकल तो चलते फिरते, पर स्मरण करें कृष्ण। तीसरी चीज, भगवान के विरह का स्मरण, लेमेंटेशन, विप्रलंब भाव में, कि हे कृष्ण हम आपको भूले हुए इतने काल, अनादिकाल, करोड़ों जन्म ले चुके, 84 लाख योनि में घूम रहे हैं, पर हम आपका विरह महसूस नहीं करते। तो जन्माष्टमी तिथि पर लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे होते, बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई, लाला का जन्म हुआ है, बधाई हो बधाई हो, व्रज के भाव में होते हैं। लेकिन यह स्मरण करना चाहिए, इतने जन्म बीत गए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे, ये जो जन्माष्टमी है ये विरह उत्सव है। भगवान का विरह स्मरण करना चाहिए। विरह, इतने काल बीत गए, इतने जन्म बीत गए, आज भी हम भगवान को सही रूप से समझ नहीं पाए। हमने किया क्या आपके लिए कृष्ण? बस आ गए, मंदिर से जुड़ गए, माला करते हैं, नाम जपते हैं, लेकिन हमने वह भाव जो राधा रानी का है, कृष्ण विरह में रहती हैं, उसी विरह भाव को जागृत करने को उत्सव, विरह उत्सव कहते हैं। विप्रलंब भाव, एक है स्वलंब, एक है विप्रलंब। विप्रलंब है वैराग्य। 100 वर्ष के लिए कृष्ण चले गए राधा रानी गोपियों को त्याग के द्वारिका, तो जगन्नाथ रूप लेना पड़ा श्री कृष्ण को। रो रो कर लाल आंखें हो गई, इतनी बड़ी बड़ी आंखें हो गई, रस, राधा रानी का प्रेम रस छलक रहा है आंखों में, रो रहे हैं, लाल हो गए जगन्नाथ रूप में। तो जगन्नाथ जी का नाम है राधा विरह ठाकुर। राधा के विरह में कृष्ण रो रहे हैं, और कृष्ण, राधा रानी का नाम है कृष्ण विरह ठाकुरानी, कृष्ण के विरह में। तो क्योंकि हम लोग गौड़िया वैष्णव है, राधा रानी का भाव हमारा अधिष्ठात्री भाव है, तो हमारे लिए विरह उत्सव है। रोना है कृष्ण के लिए, विरह। हम रोएंगे, अरे उस व्यक्ति को बुलाया था आया नहीं, इस भक्त को सेवा दी थी आया नहीं, हम भी रोते हैं, पर हमारे रोने का पर्पज अलग है। आचार्यों के रोने का पर्पज अलग है। तो हमें व्रजवासियों के भाव में, श्री कृष्ण राधा रानी के भाव में वो सेपरेशन फील करना है। विरह उत्सव, कृष्ण आ गए हैं और मैं अभी तक पवित्र नहीं हुआ हूं। वही नाम जब चल रहा है मोबाइल देख देख के, वही नाम जब चल रहा है टहल टहल के। कितने कृपालु नाम दिए, विग्रह दिए, आचार्य दिए, पुस्तक दिए, मैं लगा पड़ा हूं अपने संसार में। यही सोचकर रो लो, पर रो, विरह उत्सव। चौथा पॉइंट है, जो शरणागति है, उस शरणागति में 6 लक्षण है। अनुकूलस्य संकल्पस्य प्रतिकूलस्य वर्जनम, रक्षति इति विश्वासो गोत्रप्तः वर्णम तथा आत्म निक्षेप कार्पण्यम षड्विधा शरणागति। शरणागति के 6 लक्षण है। अनुकूलस्य संकल्पस्य, जीवन में वही लेंगे जो भक्ति के अनुकूल है। प्रतिकूलस्य वर्जनम, वो छोड़ देंगे जो भक्ति के प्रतिकूल है, विपरीत है। कृष्ण रक्षा करेंगे और मेरा पालन करेंगे। रक्षति इति विश्वासो गोत्रप्तः वर्णम तथा आत्मनिक्षेप
कार्पण्य, कृष्ण मेरे, मैं आत्मनिवेदन करूंगा तो कृष्ण मेरी जरूर इच्छा पूरी करेंगे। और कार्पण्य कि हे कृष्ण, जैसे अर्जुन की स्थिति थी, कार्पण्य दोषम उपस्वभाव, मैं कितना कार्पण्य हो गया हूं, हेल्पलेस हूं, मुझसे कोई काम ही नहीं हो रहा, मैं हेल्पलेस हूं, कुछ काम ही नहीं हो रहा मेरे से, मैं एकदम हेल्पलेस हो गया हूं, मैं कुछ कर ही नहीं पाता हूं, ना तो ग्रंथ पढ़ पाता हूं, नींद आ जाती है, जब करता हूं मन नहीं लगता, विग्रह सेवा करता हूं, सेवा अपराध करता हूं, भक्तों के बीच रहता हूं, वैष्णव अपराध करता हूं, ठाकुर जी मैं तो एकदम बेकार हूं, निकृष्ट हूं। ऐसी कार्पण्य भाव, हेल्पलेसनेस कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूं। अब तो मारो भी राखो भी जो इच्छा तुहार, नित्य दास तो अधिकार, इस नित्य दास पे आपका अधिकार है। मैं इतना पापी हूं। ए मन दुर्मति, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ए मन कैसा दुर्मति है, ए मन तुम्हें कैसे रो वैष्णव, ए मन तू कैसा वैष्णव है, अपने आप को तिलक लगा के वैष्णव घोषित करता है। रे मन तुम्हें कैसे रो वैष्णव, ए मन दुर्मति। कृष्ण आप आए उस अंधेरी रात में, लेकिन मेरा हृदय जो काला है, जब इसमें आओगे ना आप इस जन्माष्टमी में, तब इसमें उजाला होगा, तब इसमें ज्ञान का दीपक जलेगा। हे कृष्ण, आप अंधेरी रात में आते हैं, लेकिन इस अंधेरे हृदय के अंदर आइए ना, इस अंधकार भरे हृदय में जिसमें केवल कल्मश भरा है, कृपया कर इसमें प्रवेश करिए। तो ये भाव भक्ति विनोद ठाकुर का भाव। पांचवा पॉइंट है भगवान के लिए डिवोशनल सर्विसेज, भगवान के लिए सेवा करना। तो हमें अत्यधिक सेवा का प्रयास करना चाहिए। तो वास्तविक जन्माष्टमी का मतलब है ध्यान पूर्वक 16 माला से अधिक मालाओं का जप जन्माष्टमी में करना। प्रसाद केवल मैं नहीं खाऊंगा, अनेक लोगों को प्रसाद वितरण करूंगा। भगवान कृष्ण का जो संदेश है पुस्तक रूप में, भागवत रूप में, वो मैं दुनिया में बांटूंगा। मैंने कितनी पुस्तक बांटी जन्माष्टमी दिन, कितना प्रसाद बांटा जन्माष्टमी के दिन, कितनी माला जपी जन्माष्टमी के दिन, कि वह कृष्ण मेरे हृदय में तो आए, संसार में भी है, जगत कल्याण का भाव। और इसीलिए हम उत्सव बनाते हैं बहुत बड़ा, ताकि अनेक ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह कृष्ण कृपा बांटी जा सके। क्योंकि कृष्ण को बड़ा अच्छा लगेगा उनके भूले बिसरे बच्चों को वापस कृष्ण से जोड़ देना। ये विचार करते हो कि मैं तो निकृष्ट हूं, कोई सेवा नहीं कर सकता हूं, पर प्रभु जो भी कर रहा हूं केवल एक ही मकसद है, उद्देश्य एक ही है, ये आपके जो भूले भटके जीव है ये पुनः आपकी ओर अग्रसर हो, प्रसाद के रूप में, ग्रंथ से, प्रवचन से, कीर्तन से, सेवा से, जैसे भी करके येन केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशयात, ठाकुर जी में इनका मन लग जाए, येन केन प्रकारेण। ये 5 प्रकार के मूड हमारे जन्माष्टमी में रहने चाहिए। कृष्णा कृष्णा हरे हरे